अमेरिका ने चीन की जहरीली चाल का पर्दाफाश किया है। यह चाल ऐसी कि अमेरिका की सारी फसलें तबाह हो जाती और उसे पता तक नहीं चलता। चाल ऐसी कि चीन अमेरिका को दाने दाने के लिए मोहताज कर देता, तरसा देता और अमेरिका को पता भी नहीं चलता कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। दरअसल अमेरिका के फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर कैश पटेल ने इसे एग्रो टेररिज्म यानी कृषि आतंकवाद का नाम दिया है और अमेरिका में काम कर रहे चीन के 2 नागरिकों को हिरासत में ले लिया है। इन पर चोरी छिपे बेहद खतरनाक फंगस की स्मगलिंग का आरोप है। यह फंगस इतना खतरनाक है कि यह फसलों में लग जाए तो फसल तबाह हो जाए, जानवरों को लग जाए तो जानवर पूरी तरह से तबाह हो जाए और अगर इंसानों को लग जाए तो उनकी तबीयत खराब हो जाए। यह ऐसा फंगस है जिससे दुनिया को हर साल करोड़ों डॉलर का नुकसान होता है और इस तरह का फंगस चाइना बनाता है अपने लेबोरेटरी में, ऐसा अमेरिका का आरोप है। याद कीजिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना के समय भी चीन को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा था कि कोरोना वायरस को वुहान के एक लैब में बाकायदा बनाया गया है और डोनाल्ड ट्रंप लगातार कोरोना को वुहान वायरस कहते थे। अब चीन की इस नई साजिश का पर्दाफाश हो गया है। कैसे हुआ, क्या कहना है अमेरिका के FBI डायरेक्टर कैश पटेल का, देखिए इस रिपोर्ट में। ये मासूम चेहरे और पैकेट में रखे ये खतरनाक फंगस चीन की जहरीली साजिश का सबूत है, जिनसे वो अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया को तबाह करने पर तुला है। पहले चाइना वायरस और अब ये फंगस। FBI ने 33 साल की युनकिंग जियान और 34 साल के उसके बॉयफ्रेंड जुनयोंग लियू को गिरफ्तार किया है। भारतीय मूल के अमेरिकी और FBI चीफ काश पटेल ने खुलासा किया कि इन दोनों ने फ्यूसेरियम ग्रामिनेरम नाम का एक खतरनाक फंगस चीन से स्मगलिंग के जरिए अमेरिका मंगवाया। ये डेट्रॉइट मेट्रोपॉलिटन एयरपोर्ट से होते हुए मिशिगन यूनिवर्सिटी की लैब तक पहुंचाया, जहां जियान काम करती है। काश पटेल ने इस फंगस को बायो वेपन यानी जैविक हथियार और दोनों चीनियों की हरकत को एग्रो टेररिज्म करार दिया है। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में FBI डायरेक्टर ने कहा, ये फंगस फसलों में हेड ब्लाइट नाम की बीमारी पैदा करता है। ऐसी बीमारी जो गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा और चावल की फसल को तबाह कर देती है। यही नहीं, ये पशुओं और इंसानों के लिए भी खतरनाक है। दुनिया भर में हर साल इससे अरबों डॉलर का आर्थिक नुकसान होता है। अमेरिका में इस खबर के बाद हड़कंप मचा है, खासतौर पर इस वजह से क्योंकि 33 साल की जियान शी जिनपिंग की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की वफादार है। FBI ने कहा है कि चीन ने उसे इसी खतरनाक फंगस पर रिसर्च के लिए पैसे भी दिए थे। जियान का बॉयफ्रेंड भी एक चीनी यूनिवर्सिटी में काम करता है और वो भी इसी फंगस पर रिसर्च कर रहा है। जियान के बॉयफ्रेंड ने पहले स्मगलिंग कर फंगस को लाने से इनकार किया और फिर कबूल कर लिया कि उसने फ्यूसेरियम ग्रामिनेरम नाम के इस खतरनाक फंगस की स्मगलिंग करवाई है। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने जहां इस साजिश को बेहद गंभीर बताया है, वहीं इसे राष्ट्रीय सुरक्षा पर सीधा खतरा करार दिया है। इस घटना ने एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप के उन बयानों को चर्चा में ला दिया है, जिसमें उन्होंने चीन को वुहान वायरस और बायो वेपन की फैक्ट्री बताया था। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच में गिरफ्तार किए गए दोनों चीनी नागरिकों से चीन कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति वफादारी और सदस्यता के दस्तावेज मिले हैं। जियान और लियू पर साजिश, तस्करी, झूठे बयान देने और वीजा धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। FBI की जांच में ये भी सामने आया है कि इन दोनों ने अमेरिकी लैब का दुरुपयोग किया है, गुपचुप तरीके से खतरनाक बायो रिसर्च किया ताकि अमेरिका में अनाज का संकट पैदा हो जाए और चीन के इरादे कामयाब हो जाएं। FBI डायरेक्टर ने इसे चीन की गुप्त योजना का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा, ये एक गंभीर चेतावनी है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अमेरिकी संस्थानों में घुसपैठ कर हमारी फूड सप्लाई को निशाना बना रही है। इस मामले को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये मामला केवल तस्करी या वीजा धोखाधड़ी का नहीं है, बल्कि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर सुनियोजित जैविक हमले की कोशिश है। ट्रंप के वुहान वायरस और चीन पर लगाए गए पुराने आरोपों के लिहाज से देखें
तो ये घटना दुनिया के लिए एक बड़ा अलार्म बनकर उभरी है। अमेरिका अब इस मामले को दुनिया भर में बायो टेररिज्म की मिसाल के तौर पर पेश करने की तैयारी में है। आज तक ब्यूरो।